वेलकम बैक टू वन मोर न्यू व्लॉग। आज हो गया मंडे और सुबह के जो है ना अभी सिर्फ 10:30 बज रहे हैं। और आज जो है ना मुझे छुट्टी मिली है, मतलब आज मुझे कुछ भी काम नहीं करना है। कुछ भी यानी कि जो भी घर का छोटा मोटा थोड़ा सा काम है ना, हल्का फुल्का वही करना है। बाकी आज कुछ भी काम नहीं है। कल दिवाली हो गई ना, तो इतने दिनों से लगभग 8 दिन तो मेरे इतने बिजी गए ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, घर का डेकोरेशन, पेंटिंग, शॉपिंग, ये वो सब जो है ना इतना भागदौड़ में गया ना लास्ट वीक। तो आज जो है ना मैंने सोचा है कि मैं जो है ना आज प्रॉपर छुट्टी लूंगी करके। फिलहाल सुबह से लेकर अब तक जो है ना छुट्टी पे ही चल रही हूँ। पता नहीं बाद में कब कौन सा काम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो जो है ना छुट्टी पे ही चल रही हूँ। कल दिवाली हो गई ना, तो कल शाम तक मतलब रात तक जो है ना इतनी भागदौड़ मच गई। कल भी जो है ना हमें रात को सोते सोते 12 बज गए। मैं तो 12:30 के आसपास कुछ सोई हूँ। इतना भागदौड़, उस बीच में जो है ना मैंने थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट करके निकाल के वीडियो एडिट अपलोड वो सब किया ना, तो और भी जो है ना पूरी भागदौड़ मच गई। तो सोचा कि आज जो है ना थोड़ी सी छुट्टी ले लूँ। फिलहाल तो छुट्टी पे ही चल रही हूँ, लेकिन शाम अभी टाइम बाकी है। अभी दिन जो है ना खत्म होने में बहुत टाइम है। पता नहीं कब कहाँ कौन सा काम आ जाए। तो इन्होंने जो है ना मुझे आज खाना बनाने से भी छुट्टी दे दी। सिर्फ जरा मुझे राइस बनाना है। कल मैंने जो काबुली चना का ग्रेवी बनाया था ना रोज, तो दोपहर को इन्होंने खाना नहीं खाया, तो वो वैसे ही रखा था। शाम को जो है ना हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया था। तो वो रोज जो है ना करी वो वैसी है। तो इन्होंने मुझे कहा है अभी कि वो है ना उसको गर्म करके रख लो और सिर्फ चावल बनाना, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि इन्हें जो है ना नहीं खानी है। बहुत दिनों से वेज चल रहा है ना, तो इसीलिए तो आज खाना बनाने से भी छुट्टी है। हाँ, जो जो मुझे ऐसा करने का मन होगा ना छोटा मोटा, वही काम मैं करूँगी और कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी। जस्ट जो है ना मैंने शावर वगैरह ले लिया है। पहले जो है ना भगवान जी की पूजा पूजा यानी कि पूजा तो इन्होंने कर ली, ये कर कर चले भी गए। मैं जो है ना मतलब भगवान जी को धूप बत्ती वगैरह दिखाती हूँ, और उसके बाद जो जो करूँगी वो आप लोगों के साथ तो ज़रूर से शेयर करूँगी। पहले चलते हैं टेम्पल रूम में और भगवान जी को हाथ जोड़कर वगैरह आते। और मेरी पसीने से ये हालत। इन्होंने ना भगवान जी की पूजा वगैरह कर ली सुबह सुबह और ये चले गए अपने काम के लिए। तो मैं जो है ना अभी सिर्फ भगवान जी को बत्ती वगैरह दिखाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और हो गया। और कुछ नहीं। पूजा तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, बर्तन वर्तन सब धो दिए थे, जो भी कल लक्ष्मी पूजा के लिए यूज हुए थे ना वो। और यहाँ जिस पे हमने ये किया था ना लक्ष्मी पूजन, वो यहाँ पे चवर यहीं पे निकाल के रखी है। इनको देर हो रही थी ना, तो यहीं पे रख कर चले गए। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इससे जो है ना मुझे अभी गीले कपड़े से साफ करना है, और इसे जो है थोड़ा सा धूप में रखूँगी और इसका हो गया। और इसको जो है ना ऐसे खाली नहीं रखते, इसीलिए जो कलश में नारियल रखा था ना वो इसी पे रखा है। बाद में इसको जब डिमोल्ड करेंगे ना तो निकालूंगी इसको। तो चलो पहले जो है ना मैं यहाँ पे अपना करती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ये रहे यहाँ पे बर्तन भगवान जी के जो कल यूज़ किए थे ना, इसको साफ़ करके यहाँ पे धूप पे रख दिया है मैंने। अगर इसको पानी हुआ ना तो बाद में ऐसे काले काले दाग पड़ जाते हैं ना, देखो इस तरह से। तो इसीलिए इसको यहाँ पे रख दिया है मैंने। और ये वाले मेरी साड़ियाँ जो कि मैंने कल पहनी थी लक्ष्मी पूजा वगैरह के लिए, ये ऊपर की लक्ष्मी पूजा के लिए और ये सुबह पहनी थी, तो इनको जो है ना मैं अभी पानी से नहीं निकालूंगी, मतलब धोकर नहीं रखूँगी। थोड़ी ही टाइम के लिए पहना था ना, तो इनको ऐसे ही गरम करके जो है ना रख दूँगी। एक और बार पहनकर बाद में इसको धोना है। इनको ना इस तरह से हल्का सा धूप में गरम करके जो है ना फोल्ड करके रख लूँगी। मैं जो है ना साड़ियाँ ऐसे ही एक थोडी देर के लिए पहनी ना, तो ऐसे जल्दी जल्दी नाही धुती. म्हटल्यार परत परत न्ही अशें करून एकदा मातशें एक थोड्या टायमा खातीर यूज केलें आनी मागीर धुली न्ही कपडे रोखडेच पिड्यार जाता. सो स्वेटींग बी जालें जाल्यार एक ओके. ही बी साडी हांवें मातशी लक्ष्मी पूजन करता आसतनाच न्हेसलेलें आनी हे रात दाखयता आसतना न्हेसलेलें. सो ताका लागून हांव ही आनी एकदां न्हेसतलें वायल खंय देवळान बी वयतलें तेन्ना आनी मागीर धुतलें. आनी साडी बी तशीच आनी एकदां न्हेसतलें आनी मागीर धुतलें. रोखडें पिड्यार जाता न्ही कपडे म्हणून. थोडेशें रांदपाचें आसा, फक्त शीतच करपाचें. तें शीत करता, रोस केल्लो आसा तो गरम करता आनी सुसेगाद बसता मातशें. 11 11:30 म्हळ्यार सगळें जातलें. आनी म्हाजे केस आनी एक्चुअली म्हाजे केस कलीच मातशें, पण न्ही हालीं तेंपान खूबच अशें करून रफ आनी अशें करून जाता. बेजार येता सगळं. कितले केस उगयले आनी केस उगयले अशें दिसत ना अशेंच. तर हांव पयलीं शीत बी करता
आणि मागीर थोडो वेळ मातसो रेस्ट मेळटलो न्ही, सो पयलीं जें काम आसा तें कंप्लीट करून घेता, मागीर सुसेगाद बसपाचें. इतले दीस काम केलें आनी तें भरून काडूं नाका, तेका लागून रेस्ट मोड. झाले बेचारे सुबह सुबह गए थे और 2-2:30 बजे वापस आ रहे, इतनी कड़कती धूप में. कार घेवन वचप न्ही आशिल्लें आयज, धुवन बी हाडूं जाय कार, धुवन बी हाडूं जाय. जस्ट जो है ना हमारा खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है. और ये जो है ना कल लक्ष्मी पूजा में यूज़ किए थे वो वाले फ्रूट्स, और ये ना यहाँ पे टूटने के लिए रेडी है अभी. और आप लोगों को जो ना एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे. गौर से देखो इस इंसान को. मैंने ना ये वाला बाउल यहाँ पे लाकर रखा फ्रूट से, और मैं ना मोबाइल पे कुछ तो कर रही थी, तो इन्होंने जो है ना इसका आधा टुकड़ा भी खा लिया. और देखो, और मुझे बोल रहे ना मैं ऐसे उल्टा करके रखता हूँ. तुम किसी को मत बताना मैंने खाया करके. कस्टर्ड एप्पल जब भी घर में आता है ना तो इनको नींद कभी नहीं आती है. ख़त्म जब तक नहीं होता तब तक इनको चैन भरी नींद कभी नहीं आएगी. सामके फेवरेट नाही रे अशी म्हणून फ्रूट सगळे फेवरेट, कस्टर्ड एप्पल थोडीच फेवरेट. अभी ना घर में आइसक्रीम, कस्टर्ड, स्वीट्स बहुत कुछ है. क्या खाऊं क्या छोड़ूं समझ ही नहीं आ रहा है. तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दिन भर, रात को बिग बॉस, और बस यही ज़िंदगी है अभी हमारी. शाम के ना अभी जस्ट 5 ही बजे है और बाहर देखो पूरा जो है ना अंधेरा टाइप का हो गया है. इन दिनों जो है ना अंधेरा जल्दी हो जाता है या बारिश की वजह से हो रहा है कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर का मौसम जो है ना वो ऐसे हो गया है. फिलहाल चाय का टाइम हो गया है ना, तो चलो चलते हैं अंदर और बनाते हैं चाय. 5 बज गए ना तो चाय बनाते हैं. देखो 5:15 हो गए. शाम के जो है ना लगभग 5:45-6 बज चुके हैं. और ये मैं ना यहाँ पे कर रही थी क्लीनिंग. और देखो यहाँ पे ना एक छोटू सा प्लांट है, इतना सा ही है, और इसको देखो कितना अच्छा रोज़ आया है, लाइट पिंक कलर का. जैसे जैसे दिन गुजरता है ना वैसे वैसे उसका कलर जो है ना डार्क होते जाता है. 3-4 दिन तक जो है ना 4-5 दिन तक ये मतलब अच्छे से रहता है, बाद में जो है ना झड़ने लगता है. तो छोटा सा ही प्लांट है. और देखो ना यहाँ पे मेरा पूरा गुलाब का जो प्लांट है ना वो इस तरह से हो गया है. मतलब जो कीड़े हैं ना उन्होंने इस तरह से तबाही मचाई हुई है. एक भी पत्ता देखो यहाँ पे सही नहीं है, सब कुछ जो है ना इन्होंने काट कूट कर खा लिया. मुझे जो है ना लास्ट टाइम किसने सजेस्ट किया था लहसुन का पानी, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेकिन कुछ भी जो है ना फ़ायदा नहीं हुआ इसका. कितना भी ढूंढो ना तो यहाँ पे मिलते ही नहीं है कीड़े. लेकिन जैसे नेक्स्ट डे उठ कर देखते हैं ना तो सब जो है ना इस तरह से हो चुके होते हैं. इनको जो ऐसे नए वाले कलियाँ वगैरह आती है ना नए नए, वो भी खा जाते हैं. और ये तो फिर भी गुलाब का प्लांट है, मतलब इस पे जो है ना कांटे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे वाले इस तरह से. और ये प्लांट देखो इसकी हालत, ये प्लांट जो है ना पूरा कांटों से भरा हुआ है. इसके ऊपर से नीचे तक देखो कितने सारे कांटे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े वाले. फिर भी इसकी हालत देखो कीड़ों ने क्या की है. अभी इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये तो अभी मर ही जाएगा. तो अभी जो है ना प्लीज़ आपके पास अगर कोई उपाय है, आपको कुछ मालूम है ना इसके बारे में, तो कुछ प्लीज़ ज़रूर से सजेस्ट करना, क्योंकि मेरे प्लांट जो है ना अभी लगता है सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे. वहाँ से स्टार्ट किया था कीड़ों ने, वहाँ से लेकर अभी यहाँ, और अब देखो यहाँ पे. प्लीज़ ज़रूर से जो है ना सजेस्ट करना अगर आपके पास कुछ उपाय है तो इनको लेकर. ये देखो यहाँ पे
इस वाले गुलाब के पास भी पहुंच गए ये वाले प्लांट्स। तो मैं जो है ना इनको अभी क्लीन कर रही थी, मतलब ऐसे वाले जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ना वो निकालने थे, तो वो निकाल लेती हूँ। और इनके बीच जो है ना ऐसे छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं ना उनको भी क्लीन करना है। तो मैं जो है ना वो सब करके लेती हूँ पहले। और प्लीज़ प्लीज़ जो है ना कुछ सजेस्ट करना इन कीड़ों के लिए, नहीं तो मेरा पूरा जो ये है ना मैंने मिनी गार्डन मेरा जो बनाया हुआ है ना वो पूरा ये कीड़े जो है ना वो ख़त्म ही कर देंगे। टाइम हो गया है शाम की दिया बत्ती का, तो चलो चलते हैं अंदर। लाइटिंग तो मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है, अंदर चलते हैं और जो है ना दिया बत्ती कर लेते हैं पहले तो। और ये जो है ना रोज़ एक एक जो है ना घर में आ जाता है, और ऐसे शाम को आती है और सुबह जो है ना जब हम उठते हैं ना दरवाज़ा ओपन करते हैं तब निकल जाते हैं। तब तक जो है ना शाम को आकर रात भर ये ऐसे ही कितना भी इसको भगाने की कोशिश करो जाएगी नहीं। 5-6 दिन से जो है ना यही चल रहा है। और जब सुबह बर्तन साफ़ करके रखे थे ना वो यहीं पे रखे हैं। अभी इनके आने के बाद जो है ना इनको ऊपर रखना है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता है ना, तो मुझे जो है ना इनको बोल कर रखना पड़ता है सब बर्तन ये वगैरह। इसको जो है ना डिमोल्ड करके अभी रखना पड़ेगा, बर्तन भी रखने पड़ेंगे ऊपर। तब तक जो है ना मैं पहले दिया बत्ती करके ले लेती हूँ, और बाहर जो है ना दिए भी जलाने हैं। रात के ना 9:45 हो चुके हैं और ना हमारा डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और इनको देखो यहाँ पे आज हेयर कट वगैरह करके आए, कटोरा कट तो इनको जो है ना अभी बाल बढ़ाने का शौक चढ़ा है। केस लांब करते बांध पास आहे ते का केस। सो घने जुल्फे तर हांवें शॉर्ट्स अपलोड केला आयज, सो तो पळयता बसून आनी बदाम सोलता खंय। तुम्ही पळयलें ना जाल्यार म्हागेले शॉर्ट्स बी पळयात चॅनल ओपन करून। सो आयज हांवें शॉर्ट्स घातला आनी फ्रुट्स सकाळीं काडलेलो बावल फ्रुट्स खावपाक, अर्दी फ्रिजान तशीच आसा। आनी ही जी आसा पळय न्हू ती देवाक काल दवरलेली पंचफळान ती, सो सेपरेटच दवरल्या हांव देवाली म्हणून। आनी बाकीची फ्रिजान तशीच आसा जाल्यार ही बी फ्रुट्स सोंपना। हे दिसांक घरान कस्टर्ड आयस्क्रीम स्वीट्स हे ते खूब आसा न्ही, सो चलना खंय कांयच कितें खावू म्हणून कळना। सो ताका लागून फ्रुट्स बी सोंपत ना, नाल्यार फ्रुट्स सामके उरत ना हरशीं म्हणून। आनी हांवें म्हाका कस्टर्ड घेतला, ताका नाका खंय कस्टर्ड, थोडेशें घातलो मरे। फ्रिजान सगळे हे कस्टर्ड मिठाई बॉक्स आनी कितें जे जे स्वीट्स बी केले पळय ते सगळे फ्रिजान आसा आनी जागोच ना आतां फ्रिजान कितें दवरुपाक। सो तेणी सगळे फ्रिजान तशेंच आसा, सो जागोच ना आतां आनी कितें एक्स्ट्रा दवरतले न्ही, जागोच ना असो जाता। सगळे गच्ची गच्ची जावन पडला, सो ताका लागून कितें कितें आसा पळय तें बेगीन बेगीन खावन सोंपोवया म्हटलें एका। एक्स्ट्रा हाडलें न्ही अशेंच जाता। आनी म्हाका अशें दिसता केन्ना कितें हाडलें न्ही ना कमी पडपा जायना, चड जावन आमकां एक्स्ट्रा मागीर उरल्या जाता पण कमी पडपा जायना अशें जाता। आनी मागीर तें एक्स्ट्रा हाडलें की अशें करून गळ्या पडटा, मागीर हें खावन सोंपू काय तें खावन सोंपू असलें। सो ते आतां कस्टर्ड बी सगळें खावन सोंपयता। आनी भायर जो तुमकां आवाज येता न्ही फोगोट्याचो बीन, तो आमच्या हांगा तें शिवनाथाचें टेंपल आसा पळय, थंय खांबा पुजा चालू जाल्या। देवाचो जो खांब आसा पळय न्हू तो पेटयतात आनी तेजी पुजा स्टार्ट आसा आतां। पुनवेक कार्तिक पुनवेक न्ही जात्रा जाता, सो तेन्ना म्हटल्यार खांब्या पुजा आनी कार्तिक पुनव जावन बीन थोडे दीस न्ही खांब्या पुजा चालू आसता। सो डेली ती पुजा जाता, ताका लागून आतां ह्या टायमार असो फोगोट्याचो बी आवाज चालूच आसता। एक दीस वयतलें हांव पुजेक आनी शूट करून तुमकां दाखयतलें बीन की कशी जाता आमच्या हांगा खांब्याची पुजा, सो तुमकां बी पळोवपाक मेळटलें। आनी आतां ऑलरेडी 9:45 जाल्या, आमचें डिनर बी सगळें जालें। आतां कांय ना, आतां 10 बिग बॉस लागतलें न्ही, मागीर आनी काम कांयच ना न्ही रे। आनी हांव तरी म्हणटा एक्चुली न्ही बिग बॉस हाका पयलीं सावन आवडत नाशिल्लें, हांव लग्ना पयलीं घरा पळयतालें। सो मागीर लग्न जावन बी हांव हांगा बसतालें बिग बॉस आपल्याक पळोवपाक आवडत ना म्हणटालो, आनी हांव एकलें बसता म्हण म्हाज्या वांगडा आपूण जागा रावतालो।
आणि आता अशी जालां की आसूं नाकासर या आमी न्हिदया फाल्यां बेगीन उठपा जाय म्हणल्यार बी अख्खे बिग बॉस काबार जायसर बसता हांगा. सोंपले की मागीर न्हिदपा वयता. मोदी कसोच येना. तूं चल न्हीद आपूण पळोवन येता म्हणटा. आनी मागीर सकाळीं उठपा जायना. ना कितें ना मागीर सकाळ फुडें उठपा जायना. सो तें आतां बिग बॉस पळोवपाचें मागीर जालें आनी कांयच ना. आनी आयज न्ही दीसभर कांयच अशें एक्स्ट्रा शूट करूं ना. म्हटल्यार आयज हांव ऑन अ लीव आशिल्लें, ऑन अ हॉलिडे. सो कांयच काम एक्स्ट्राचें कांयच काम करूं ना. जें रेगुलर काम आसता पळय तितलें तें बसून अर्दें काम रेगुलर जें काम आसता पळय तें हाफच काम अशें. घरान सकाळ फुडें झाडू मारप, ब्रेकफास्ट करप आनीक जेवण म्हटल्यार फक्त शीतच करपाचें आशिल्लें आनी हें तें अशें बारीक बारीक आनी कांय काम केलें ना. तरी आतां सांजे वाज येता म्हणून जें कितें एक्स्ट्रा काडिल्लें पळय तें सगळें जाग्या जाग्यार दवरलें देवाक. म्हटल्यार काल लक्ष्मी पुजेक, दिवाळेक जें कितें एक्स्ट्रा काडलें आनी दवरुपाचें आशिल्लें तें दवरलें. बाकी थोडेशें कितें डेकोरेशनाचें बीन आसा तें आसा भायर. तशें व्हडली दिवाळी जावन म्हटल्यार तुळशी लग्न जावन काडपाचें. बेची पुजा चालू आसा न्ही आमच्या हांगच्यान बीन दिसता. रस्त्यार गेल्यार बी दिसता आनी हांगा न्ही स्टेरकेसीचेर रावल्यार बी दिसता. तुमकां न्ही एक बारीकसो दाखयता दिसता जाल्यार पयलीं पळयता. हय मातसो दिसता न्ही. सो सगळीं झाडां वाडल्या न्ही तेका लागून चड कांय दिसना. बट झाडांतल्यान जो हांगा हे तुमकां गोल्डन दिसता पळय ते खांब पेटयला थंय. तेजी पुजा चालू आसा. सो हो खांब जो पेटयला तो रस्त्याक लायट ना सो तेका लागून न्ही दिश्टी पडना सारकें. आयज रस्त्याची लायट पेटूच ना दिसता गा. उदोळ आशिल्ली आतां बंद जाली आसतली. सो हो खांब जो तुमकां दिसता तो खांब पेटयला. आनी आमच्या हांगा बीन न्ही लायट खूब फ्लक्च्युएट येता. म्हटल्यार डीम येता, फूल येता. आनी थंय न्ही भरपूर लोक आसात देवळा कडेन हांगा. हे सगळे लोक आसा. सो तेका लागून हांव आनी फुडें वचना. वतले त्या दिसा मागीर सारकें तुमकां शूट करून दाखयता. आनी ह्यो आमचे लायटींग लोकांगे सगळ्यांगे लायटिंग्स बी घातल्या न्ही तेका लागून लायट खूब फ्लक्च्युएट जाता. आनी आमगेरीत न्ही सगळ्यांगेर न्ही अशें करून लायट्स घातल्या. सो सगळ्यांगेर अशें लायटींग केल्या न्ही बरें दिसता पळोवपाक. सगळ्यांगेर झगमग झगमग तुळशी लग्न जाय आसतलें सगळ्यांगेर अशें लायटींग आसतलें. एक दीस वतले पळय तेन्ना दाखयता तुमकां सारकें सगळें सारकें शूट करून. आतां पयसुल्ल्यान तें काळखाक दिसत ना सारकें. सो आयचो जो व्लॉग आसा पळय न्ही तो आतां आयज हांगाच एंड करता आनी फाल्यां परत येता तुमकां मेळपाक आनी एक नवो व्लॉग घेवन. ते मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय अँड गुड नायट. गुड नाईट. मेळुया फाल्यां परत एकदा आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. बाय बाय.